Good morning, class. Today we will start the practical for the class 12th, and now let's see the some I have give the practical contents of practical. Here the which are marked by the red pen. That's in your practical. Okay. तो first practical यहाँ पे बेटा क्या है? To find the focal length of concave mirror by using two pin U and V method. तो आपको एक प्रैक्टिकल यहाँ से करना है. नेक्स्ट प्रैक्टिकल बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है. एनी लिक्विड तो आप वाटर लोगे. तो प्रैक्टिकल नंबर 4 है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी लिक्विड दैट इज वाटर कप विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर एंड द कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट प्रैक्टिकल फ्रॉम द प्रिज्म है टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन for a given prism by plotting graph between angle of incidence and angle of deviation. एक प्रैक्टिकल आपको यहाँ से करना है. फोर्थ है बेटा कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंथ. तो एक लास्ट ये 6 यहाँ पे. तो डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय ट्राइंग द ग्राफ बिटवीन यू एंड वी 1 by u 1 by v. नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिकल फ्रॉम द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ में आपको टू वेरीफाई द ओम्स लॉ बाय यूजिंग आमीटर एंड वोल्टमीटर एंड डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर. तो आपको ओम्स लॉ वेरीफाई करना है और उस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट वन फ्रॉम द मीटर ब्रिज. तो यहाँ पे 12 है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर बाय यूजिंग ब्रिज मीटर ब्रिज एंड हेंस डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल. तो आपको ये क्लास करना है. और लास्ट फ्रॉम द पोटेंशियल मीटर से टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन प्राइमरी सेल बाय यूजिंग द पोटेंशियल मीटर एंड द एक आपको गैल्वेनोमीटर से करना है. यहाँ से कोई एक हम करा देंगे. तो मोस्टली 16 होगा. तो 8 प्रैक्टिकल आप लोग को इस तरह से टोटल करने हैं. यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 12 बटे यहाँ पे जो है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर बाय यूजिंग ब्रिज एंड हेंस डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल. ये आपको दिया है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे गिवन है to find the resistance of a given wire by using meter bridge and hence determine the specific resistance of its material. तो ये प्रैक्टिकल है आपका. ये ऑब्जेक्ट है. फिर रिक्वायर ऑपरेटर्स क्या क्या है, प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर दिया है. तो आप इस प्रैक्टिकल को यहाँ से देख के लिख सकते हो. ओके. ये आपका सर्किट डायग्राम है. तो इसको सर्किट डायग्राम में आप कॉपी में बना लेंगे इस तरीके से जैसे सर्किट डायग्राम बनाया जाता है कॉपी में. तो ये आपका देखेंगे तो ये आपका मीटर ब्रिज है और यहाँ पे एक पतली सी वायर गई है और एक आपका स्केल लगा हुआ है. आप देखोगे लैब में जाओगे और यहाँ पे मेरा 2 एंड है. इस दोनों एंड को एंड ए को पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव नोड से जोड़ना है एंड बी को नेगेटिव नोड से जोड़ना है. एंड यहाँ पे देखिए ई एंड एफ 2 पॉइंट है. यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बॉक्स फिट करना है और यहाँ पे जी और एच में एक वायर लगाना है जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. फिर बेटा एक की इस की को हम पॉइंट सी से यहाँ पे ऐड कर देंगे. बैटरी के सेकंड को की से करना है और एक की का एक बेटा एक फिर आपको सी से ऐड करना है. उसके बाद आपके पास एक जॉकी होगा. उस जॉकी को प्रेस करके ए टू बी की तरफ आप ले जाओगे. तो आपका ये सर्किट और यहाँ पे एक डी पॉइंट है. इस डी को आप क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर को से ऐड करोगे और नेगेटिव पॉइंट से आप जॉकी को अटैच कर देंगे. और फिर उस चौकी को आप बेटा मीटर ब्रिज के दोनों एंड ए और सी पे रखेंगे. जब एंड ए पे रखेंगे दोनों तरह का डिफ्लेक्शन होगा. पहले अगर लेफ़्ट साइड रखोगे तो गैल्वेनोमीटर का लेफ़्ट साइड डिफ्लेक्शन होगा और राइट साइड रखेंगे तो राइट साइड डिफ्लेक्शन होगा. अगर दोनों साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपका ये सर्किट सही जोड़ा गया है. तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल करोगे. तो उसमें करना है क्या बेटा, जॉकी को आप धीरे धीरे ए टू बी तरफ ले जाओगे और जहाँ पे आपकी मीटर की रीडिंग क्या कहते हैं 0 पे आएगी. यहाँ गैल्वेनोमीटर में 0 होगा. जहाँ पे 0 पे आएगी वो रीडिंग आप नोट कर लोगे.
इस तरह से इसको आप हम लैब में अच्छे से समझा देंगे। तो ये आप इस तरह इसको सर्किट डायग्राम में बना लेंगे। फिर यहाँ पे आप रीडिंग लिखेंगे। तो आप जितने रेजिस्टेंस बॉक्स में आप रेजिस्टेंस कितने रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं आप वहाँ पे अप्लाई करोगे। उसके बाद उसकी लेंथ ऑफ वायर जो भी आप वायर लोगे उसकी लेंथ ऑफ वायर ले लोगे। फिर 100 माइनस एल कर देंगे। फिर आप एस कैलकुलेट कर लोगे। हाँ, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर रजिस्टेंस टू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो ये एल बेटा यहाँ पे मतलब कि कितने लेंथ पे आपका ये जाके डिफ्लेक्शन 0 पे हुआ है, हम ये नोट करेंगे। हाँ, फिर आप 100 माइनस एल इस तरह के आप बस आपको यहाँ पे वायर राइट स्पेस या लेफ्ट से दोनों जॉकी आपको राइट स्पेस से जाएंगे तो रीडिंग लेना है, लेफ्ट बस आप एक ही साइड से ले जाइएगा, आपको दोनों करेंगे रीडिंग, आपको यहाँ से आपको एस मिल जाएगा। इसके बाद बेटा लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, आप जो भी वायर लगा है उसका लेंथ आप निकाल लोगे, जिस रेजिस्टेंस का हमको उस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना होता है वो लिख लेंगे एंड 0 एरर ऑफ। और यहाँ पे बेटा ये कॉलम हम हटा देंगे, यहाँ पे हम आपको स्क्रू गेज से वायर का मेजर करना हम लैब में बता देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे। ये टेबल है, इस टेबल में बस यहाँ पे 3 खाने की नीड है, बाकी इसको कोई नीड नहीं है। और इसका रिजल्ट और प्रिकॉशन वगैरह अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके, तो ये हुआ आपका प्रैक्टिकल नंबर 12। इस तरह के हम नेक्स्ट वीडियो भी प्रैक्टिकल के अदर वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। यू कैन सी